जय हिंद प्यारे बच्चों, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने ऑनलाइन चैनल SWM में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है लीनियर इक्वेशन जो हमारा चल रहा है पार्ट, आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा होगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों एक बार जाके उसे प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप लोग इस बेहतरीन सी क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो हम लोग आज जो है अपना लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 4 करने वाले हैं। और डेली क्लासेस हमारी प्यारे बच्चों कितनी बजे होती है? 4 बजे होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग पीछे कुछ किए थे और कुछ करने वाले हैं। हमने अभी थ्योरी क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को थ्योरी क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे करेंगे। तो और देखेंगे कि पहले हमने टुमारो मतलब आज, ठीक है। टुमारो तो प्यारे बच्चों कल हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम तो कल पढ़ेंगे ही, लेकिन आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, यस्टरडे में क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप लोग लगातार जुड़े रहिए और अपने एक-एक जो है टॉपिक को प्यारे बच्चों क्लियर करिए। तो कल हमने क्या पढ़ा था, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो हमने कल आपको बताया था प्यारे बच्चों कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है a1x, हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा है, ठीक है। ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन पे मोबाइल के या लैपटॉप पे देखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस क्या था, c1 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास प्यारे बच्चों एक है a2x प्लस क्या है, b2y प्लस क्या है, c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दो चीज़ें आप लोगों को जो है दी हुई थी। तो आप लोगों को जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या बनता है, आपका रेखा बनती है और रेखे से क्या बनता है, आपका उस रेखा से लाइन से आपका ग्राफ बनता है। तो ग्राफ प्यारे बच्चों 3 टाइप का बनता है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफ कैसा बनेगा, जिसमें क्या होंगी, दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे प्यारे बच्चों, बताइए। तो हम लोग बोल रहे थे इसको इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसा कि आप लोग कल की क्लास में देखे होंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहीं से प्यारे बच्चों आपका क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, ठीक है। जो लोग अभी तक क्लास नहीं किए होंगे वो क्या करेंगे, प्यारे बच्चों जाके उसको कर लेंगे। या फिर प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, असोल्यूशन। क्या बोलते हैं, असोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और उसका कंडीशन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के। जब भी प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चंस में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, हिंदी में भी आप लोग जानिए इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दोनों रेखाएं क्या करती हैं, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक जगह पे क्या करती हैं, आके काटती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं केवल एक ही जगह पे काट रही हैं, तो एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। या फिर एक सॉल्यूशन एक हल हो, या फिर उसी को अनूठा हल भी कहते हैं। और आपकी उसकी कंडीशन क्या होती है, तो a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको जो है कल की क्लास में कराया हुआ है। तो जो लोग प्यारे बच्चों आज नए हैं उनका जो है हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आप लोग एक बार जाके उस क्लासेस को देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये लाइन क्या करें कि दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसका अगर आप कैसा बने, पैरेलल लाइन की तरफ बने, समांतर रेखा मतलब दोनों समान अंतर पे जाएं, तो उस समय प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, जिसे बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। और प्यारे बच्चों मैंने उसका कंडीशन बताया था कि अगर नो सॉल्यूशन क्वेश्चन में पूछता है तो क्या होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इज इक्वल टू होता है c1 अपान c2। ये सारी चीजें आप लोगों को क्या होंगी, क्लियर होंगी। और प्यारे बच्चों आपका थर्ड है, आपका थर्ड है। तो थर्ड क्या था, मैंने बताया था कि जब जो है दोनों क्या करें, दोनों लाइनें क्या करें, एक ही रेखा पे जाके होके जाती हैं। जब दोनों लाइनें एक ही रेखा पे जाती हैं तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, हमने कल आपको बताया था, क्या बोलते हैं, कौन साइड लाइन बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, कौन साइड लाइन, जिसे
प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएँ। और यहाँ से प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपका सॉल्यूशन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा, क्योंकि दोनों रेखाएँ प्यारे बच्चों क्या कर रही हैं, एक ही साथ चल रहे हैं। और किसी को प्यारे से डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसे यहीं पे दूर कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनंत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनंत हल। और यहाँ से प्यारे बच्चों आपका कंडीशन बनता है, वो क्या बनता है, A1 अपान A2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू B1 अपान B2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है? ये दोनों चीज़ें प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार और नोट कर लेंगे। ये हमने प्यारे बच्चों कल आपको पढ़ाया था और बताया था। और प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या हो, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पूछता है एग्ज़ाम में कि क्या होगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और आपका कौन सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म भी करा देंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो आपको प्रॉपर मिल रही है, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। चलिए कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग लगातार जो है क्लासेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है? चलिए, तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, संगत, ठीक है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे हम संगत हल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और प्यारे बच्चों जो आपका नो सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है? क्या होता है? नो सॉल्यूशन का केस होता है, उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग असंगत हल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बताइए कि अगर संगत हल है तो कौन-कौन सा होगा? तो ऑप्शन दे देगा, तो कौन-कौन होगा प्यारे बच्चों, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एक-एक कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों क्या करिए, क्लियर करिए, ठीक है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक ना? क्या बोलते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, असंगत हल। तो हिंदी भी आप लोग क्या करेंगे, साथ-साथ में नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, अब आप लोग क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए और कम हमें कमेंट बॉक्स में कन्फर्म करा दीजिए कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है। और कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप लोग बता सकते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आज क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कल, मैंने क्वेश्चन भी लाया था लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था। तो फिलहाल प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसी की बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो ध्यान से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और किसी को कोई भी डाउट होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? चलिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो है प्यारे बच्चों ये हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया है। आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फोड़ेंगे। चलिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से आप लोग जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आप लोग इसका आंसर बताएँगे क्या आएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है पार्ट 2 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके जो है स्क्रीन पे है, ठीक है? आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएँगे। तो चलो बहादुरों बताओ क्या आंसर आएगा? और मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी करा दिया है, तो अभी भी प्यारे बच्चों जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, आप लोग एक बार जाके उसे देख लीजिए, उसे समझ लीजिए, ठीक है? और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए। चलिए क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएँगे। तो आइए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन देन हाउ मेनी सॉल्यूशन विल दे हैव। अच्छा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया हुआ है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन, ठीक है? आपके रैखिक समीकरण का हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, समपाती लाइन्स बन रही है, समपाती रेखाएं बन रही हैं। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी बताया है, ध्यान से आप लोग कॉपी पेन रख देंगे और ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखिए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है बताया है
क्या बताया है कि जब 2 रेखाएँ होती हैं, देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा में प्यारे बच्चों दूसरे कलर से बना लेता हूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्या रहें, क्लियर रहें। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको बेसिक से सारी चीज़ें प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने दोनों लाइनें क्या कर दी हैं, बना दी हैं, दोनों एक ही पर होती हैं। तो इसी को प्यारे बच्चों आप क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, संपाती रेखाएँ बोलते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे जब दो लीनियर इक्वेशन होता है, a1x प्लस क्या होता है, b1y प्लस होता है c1 इज इक्वल टू 0 और ऐसे ही होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि आपका क्या हो जाता है a1 अपान a2, ठीक है? कोइंसिडेंट के लिए मैंने आपको बताया है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है? तो प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सोल्यूशन निकल के आता है आप लोग बताएंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक हल बोलते हैं या फिर आपका अनंत हल बोलते हैं, जैसा कि प्यारे बच्चों मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपका अनेक हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक हल या फिर प्यारे बच्चों इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, अनंत हल बोलते हैं, ठीक है? तो दोनों चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और अभी भी किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे और हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपके प्यारे बच्चों आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएँगे कौन ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने जब बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है तो कितनी आसानी से क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसे एक बार नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और आप लोग कॉपी पेन उठा लेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग क्या कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्द से इसका आंसर आप लोग बताएँगे। क्वेश्चन्स को पहले ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बी। अच्छा कह रहा है कि प्यारे बच्चों ये आपका जो है 2 स्ट्रेट लाइन आपकी जो है लीनियर इक्वेशन की लाइन दी है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे कौन-सा जो है कंडीशन बनेगा? फर्स्ट कह रहा है कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन का बनेगा कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन का बनेगा कि इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन का बनेगा? ऑप्शन डी कह रहा है इसमें से एक अधिक बनेगा या फिर नन ऑफ दीज़ बनेगा। तो आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। फिलहाल एक बार आप लोग कोशिश ज़रूर करिए क्योंकि कोशिश आप लोगों को ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही को क्वेश्चंस को लगाना है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर कोशिश किया करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। चलिए तब तक मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इरेज़ कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। और ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, कोशिश लेकिन ज़रूर करेंगे ना। तो चलिए आप लोग कोशिश कर चुके होंगे प्यारे बच्चों। मेरे बहादुरों, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से अब स्क्रीन पे देखेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, अब ध्यान से आप लोग को देखिए बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन-सा है आपका, 3rd, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है कि आपका जो है स्ट्रेट लाइन 2 है, 2x है, माइनस वाई है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है और इसके बाद आपके बाद है प्यारे बच्चों 12x क्या है, 12x प्लस है 7y और प्यारे बच्चों माइनस क्या है 5 है, इज इक्वल टू क्या है 0 है। ये दो आपकी स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा कंडीशन बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या करिए, एक बार इसे आप लोग जो है कंपेयर कर लीजिए। किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होता है A2x, ये दो चरों का प्यारे बच्चों क्या होता है आपका रैखिक समीकरण होता है। मैं बार-बार इसको आपको बताया हूँ, आप लोग ध्यान से क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग अभी नए जुड़े होंगे प्यारे बच्चों, जाके हमारी प्लेलिस्ट बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप लोग इस सारी चीज़ों को बेसिक से समझ लेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं A1 अपान A2 निकाल लेते हैं और इसके बाद B1 अपान B2 निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर आएगा तब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो कौन सॉल्यूशन होता है, यूनिक, मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो आइए प्यारे बच्चों निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से A1 क्या है, 2 है और प्यारे बच्चों यहाँ से आपका A2 क्या है, 12 है और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आपका B1 क्या है तो -1 है
और आपका प्यारे बच्चों B2 क्या है? तो 7 है। तो देखेंगे आप लोग ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है और प्यारे बच्चों जब ये दोनों बराबर नहीं होता है तो कौन-सी कंडीशन होती है? तो आप लोग कहेंगे प्यारे बच्चों कि वो आपका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। किसकी होती है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और प्यारे बच्चों ये आपका कहाँ से आता है? तो आप लोग कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन से आता है। कहाँ से आता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ग्राफ बनाएँगे तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी प्यारे बच्चों किसी को डाउट है हमारे बहादुरों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हमें बताइए। तो चलिए आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे प्यारे बच्चों, हमारे बहादुरों। तो आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और अगले क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आप लोग क्या करेंगे, उसे ढूँढेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा? चलो बहादुरों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू आपके द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि आपका जो है 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उससे आपकी k की वैल्यू पूछ रहा है। तो पूछ रहा है और कंडीशन दे दिया है, किसकी होगी? यूनिक सॉल्यूशन की। तो आप लोग ध्यान से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन लगती है? ठीक है? और उस कंडीशन को लगा के आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएँगे। चलो बहादुरों, तैयार हो जाओ, ठीक है? चलिए बहादुरों, देख लेते हैं। अब आप लोग कॉपी पेन रख दीजिए और कोशिश आप लोग ज़रूर किया करिए, मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में उसको जो है सॉल्व नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ट्राई आप ज़रूर किया करिए। तो ध्यान से आइए देख लेते हैं, आपका जो है जिसको भी डाउट होगा वो ध्यान से नज़र और निशाना उसका कहाँ होगा? स्क्रीन पे होगा, कहीं उधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है और मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है? बार-बार चीज़ें हम लोग वही लिखेंगे नहीं, हमने सब चीज़ें आपको बता दी है। तो प्यारे बच्चों आपका x माइनस के वाई इज़ इक्वल टू 2 है, तो इसको इधर साइड कर लेते हैं तो -2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसके बाद आपका 3x है और प्लस क्या है? तो प्लस क्या है आपका 2y है और माइनस क्या हो जाएगा आपका -5 पहले से है तो आपका +5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 और प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है गिवन है कि कौन-सी कंडीशन है? तो बताइए कौन-सी कंडीशन है? तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम लोग अनूठा हल बोलते हैं या फिर आपका एक हल बोलते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। एग्ज़ामिनर जो है इसी प्रकार से जो क्या करता है, आपको उलझा देता है, लेकिन आपको लगातार हमारे साथ आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अद्वितीय हल बोले, एक हल बोले या फिर अनूठा हल बोले, सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने आपको कंडीशन बताया हुआ है, A1/A2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू होता है B1/B2, ठीक है? A1/A2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू होता है B1/B2। ये केस किसकी होती है? तो आप लोग बताएँगे कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा। फिलहाल मैंने उसको ऊपर लिखा भी है आपके हिंट के लिए। तो चलिए A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू क्या है? 3 है और इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी B1 की वैल्यू माइनस की है और इसके बाद आपकी B2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पे नॉट इज़ इक्वल टू ये भी ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आप देखिए तो k की वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी ना? k की वैल्यू है बराबर नहीं होगा। किसके नहीं होगा? तो कहेंगे आप लोग -2/3 के बराबर नहीं होगा। मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है
कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन -2/3 नहीं होगी। तो सभी लोग क्या करते हैं -2/3 ही आंसर टिक करके चले जाते हैं। तो इस छोटी-छोटी गलतियों से भी आप लोगों को बचना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग चीज़ों को सीख पाएँगे, ठीक है? तो देखिए आपको जो है ऑप्शन बी आंसर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? k की वैल्यू पूछा है और प्यारे बच्चों ये k की वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये k की वैल्यू नहीं है, तो आपकी k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आपकी k की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से 1 भी हो सकती है और आपकी k की वैल्यू प्यारे बच्चों आपकी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं। -2 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू -2/3 नहीं होगी। जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें सही हो जाएगा बताइए? तो आपका बी नहीं सही होगा, ए सही होगा ऑप्शन, क्या होगा? ए भी सही है और आपका सी भी सही है। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या सही होगा? डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव उपयुक्त में से एक अधिक। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे इसे एक बार नोट कर लेंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चलिए मैं आप लोगों के कमेंट भी देख लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे k की वैल्यू जो है -2/3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने फाइनल आंसर क्या टिक किया है? डी टिक किया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -4, -3 आप कुछ भी ले लीजिए हो सकती है, लेकिन कभी -2/3 नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस में, लेकिन इसके पहले आप लोग एक बार इसे नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी भी किसी को इसमें डाउट है। चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ध्यान से प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। चलिए सभी लोग बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? चलिए वेरी गुड बहादुरों, बहुत अच्छे। आप लोग बता रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। आप लोग लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और एक-एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हुए चलिए, ठीक है? आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं, क्या इसका आंसर आएगा? ठीक है? चलिए अब आप लोग कॉपी पेन रख दीजिए और ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन भी ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। क्वेश्चन कह रहा है लेट माना, क्या कह रहा है? माना जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? तो आप लोग कहेंगे कि 5। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x + 2y + 4 = 0 है। x + 2y + 4 = क्या है? 0 है और अगला है प्यारे बच्चों -4x, क्या है? -4x प्लस क्या है? 2y, क्या है? 2y -3 = क्या है? 0 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? ये दोनों पैरेलल होंगे कि ओरिजिन से जाएँगे या फिर दोनों बोथ ओरिजिन, ठीक है? या फिर एक ओरिजिन से जाएगा या फिर दोनों ओरिजिन से जाएँगे या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा या नॉट होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग इसको देखिए। तो मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ है, क्या करिए पहले आप लोग A1/A2 निकालिए। क्या निकालिए? A1/A2, इसके बाद B1/B2 और देखिए कि पहले ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर होगा तब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। A1/A2 क्या आएगा? तो 1/-4 आएगा और B1/ क्या आएगा? 2/2 आएगा। तो देखिए आपका यही बराबर नहीं मिलेगा पहले तो, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ से प्यारे बच्चों आपका क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ से आपको जो है यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या मिलेगा यहाँ से आपको? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है? तो आपका जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिए, आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि प्यारे बच्चों ये क्या होगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, कि मतलब ये दे आर क्या होंगी? ये दोनों प्यारे बच्चों आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे क्या करेंगे? दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों पैरेलल नहीं होंगी या फिर दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगी या फिर उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संपाती नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। ये दोनों क्या होंगी?
इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, आपकी क्या कहेंगे उसे आप लोग प्रतिच्छेदी रेखाएँ होंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसी में नहीं देखा है। देखिए, पैरेलल की बात हो रही है, समांतर तो है ही नहीं, ओरिजिन से कोई पास हो रहा है ऐसा कुछ है नहीं, 0 ओरिजिन क्या होता है 0, 0 ठीक है? एक कोई ओरिजिन से पास हो रही है, चाहे दोनों पास हो रही है, कह रहा है कि ना इसमें कोई एक ओरिजिन से पास हो रही है, ना दोनों पास हो रही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कोई एक जो है ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कह रहा है ऑप्शन सी दोनों ओरिजिन से पास करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों और ओरिजिन पता है आप लोगों को क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको आप लोग जानते भी होंगे कि आपकी क्या है ये, देखिए आपकी आपकी ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये आपकी प्यारे बच्चों क्या है वाई एक्सिस है, तो ये इसका क्या होता है ओरिजिन जिसे हम लोग 0, 0 या फिर ओ से दिखाते हैं। तो कह रहा है कि क्या इससे पास हो रही है एक लाइन या फिर दोनों इसी से पास हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों? ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका बी और सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा और ए भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी भी नहीं सही होगा, ठीक है? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर ई है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ध्यान से आप लोग चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन्स के लिए हमारे बहादुरों क्या हो जाएँगे आप लोग तैयार हो जाएँगे, कॉपी पेन उठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोग बताएँगे हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल ठीक है? हमें पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो सेम कंडीशन पे यार बच्चों क्या करना है यहाँ भी हमको देखना है कि आपकी कौन-सी कंडीशन बनेगी। तीनों कंडीशन में आप चेक कर लीजिए, जो कंडीशन बनेगी वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का होगी तो आपका एक सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल का होगा तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 सॉल्यूशन होंगे और आपका प्यारे बच्चों क्या होगा इनफाइनाइट होगा अगर प्यारे बच्चों कोइंसाइड लाइन होगी तो आपको वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कन्फर्म करा दी है, तो एक बार आप लोग क्लासेस को कर लीजिएगा और इसका पार्ट 1, 2 ना पार्ट 1, 2 और 3 ये तीनों आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? जिससे आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए प्यारे बच्चों हमारे बहादुरों, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से आप लोग क्या करेंगे अपने स्क्रीन पर देखेंगे और कॉपी पेन आप लोग क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, तो आपका जो है क्वेश्चन्स है, ठीक है? क्या कह रहा है 3x है पहले क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? आपका 6 है। तो क्या कह रहा है 3x है प्लस y है, 3x है प्लस y है इज़ इक्वल टू क्या है 300 200 243 है और अगला क्या है 243 यक्स है 243 यक्स है और माइनस क्या है y है इज इक्वल टू क्या है आपका तो आपका क्या है 3 है। चलिए आइए देख लेते हैं। ध्यान से आप लोग क्या करेंगे अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने आपको बताया है क्या देखेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2। तो आइए हम देख लेते हैं तीनों। तो ये देखिए 3 में का क्या हो जाएगा 300 और 243 ध्यान से आप लोग करेंगे 243 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान -1 ठीक है? और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 243 अपान 3 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं बराबर है कि नहीं? तो क्या बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि पहले ही बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है? पहले ही बराबर नहीं दिख रहा है तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बनेगी आपकी यूनिट सॉल्यूशन बनेगा, जो कि आपका क्या होगा बताइए? जो आपकी क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों यहाँ से क्या देखेंगे कि हम जो दोनों लाइनें होंगी, इन दोनों का ग्राफ बनाएँगे। ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए, अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए। तो प्यारे बच्चों आपकी कौन-सी लाइन बनेगी, कौन-सा ग्राफ बनेगा? तो इंटरसेक्टिंग लाइन का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ बनेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर एक हल आता है। मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी हैं। तो एक सॉल्यूशन आता है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका सॉल्यूशन कितना मिलेगा? तो आपका केवल एक सॉल्यूशन मिलेगी। कितना मिलेगा? 1 सॉल्यूशन मिलेगा। एक हल मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पूछा है कि कितना हल मिलेगा? तो आप लोग कहेंगे कि एक हल मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। तो देखिए कितना ही आसान है और कितनी ही बिल्कुल से हम आपको शून्य मान के चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग क्या करें, एक-एक चीज़ों को समझते जाएँ। अभी भी किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, कॉपी पेन उठा लीजिए और ध्यान से प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या हो जाएँगे, तैयार हो जाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ 2x + 3y इज़ इक्वल टू कितना है 13 है एंड कह रहा है 4x - 5 4x - y इज़ इक्वल टू 5 है, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ xy की। xy की वैल्यू क्या आएगी? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट्स जो है आपका सेकंड में इसको कराया हुआ है। ठीक है? मैंने आपको 3 मेथड बताए थे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोग जाके उस क्लासेस को कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसे जो है अपने आप इसे करेंगे, ठीक है?
तो प्यारे बच्चों इसे आप लोग अपने आप करेंगे ना। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, केवल आपको एक्स, वाई की वैल्यू निकालना है। लेकिन ध्यान से आप लोग ये पी-वाई-क्यू क्वेश्चन है तो इसे आप लोग ज़रूर करिएगा, ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे तो हम उसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बता भी देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अभी क्या करेंगे, आप लोग इसको अपने से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सीधे-सीधे आपको एक्स, वाई की वैल्यू निकालना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लीजिए, फिर आप लोग क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए। जो भी आपकी इच्छा करे वो लगा सकते हैं, उससे आप लोग एक्स, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 और इसे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी हैं, बता दी हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो हमारे बहादुरों आप लोग लगातार क्लासेस करते रहिए, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। आपको एक-एक डाउट प्यारे बच्चों क्या होगा यहीं पे क्लियर होगा और किसी को अभी भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है? चलिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन सिस्टम ठीक है? कह रहा है प्यारे बच्चों कि आपका इक्वेशन ऑफ सिस्टम क्या दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कह रहा है कि दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्यारे बच्चों कह रहा है एक फिक्स पॉइंट पे तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैंने आपको बता चुका है प्यारे बच्चों कि जब क्या करती है लाइंस क्या करती है, ध्यान से आप लोग देखेंगे इसका आंसर भी आप लोग जो है बता रहे होंगे ओरली, क्योंकि ये सारी चीजें प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है और आपके एग्जाम के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि जब क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, क्या होती है? ये तो लिखने की एक फ़ॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है डायरेक्ट बता रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग केवल बस लिखने की एक फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है? और प्यारे बच्चों व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हम लोग बिल्कुल ही विस्तार में पढ़ते हैं। पहले से कोई पीपीटी बना-बना के नहीं लाते हैं कि हम लोग जो है ये कर रहे हैं कि भैया लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं पहले से हम लोग सब कुछ लिखा है और खाली समझा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं और बिल्कुल ही बेसिक से। तो आप लोग इस चीज़ों का ध्यान दीजिए कि जो है सर के पास नॉलेज है तभी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं तुरंत-तुरंत बता रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने जितने भी क्लासेस आप किए हैं, सारी क्लासेस में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, देखिए प्यारे बच्चों तो ऐसे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग समझ जाएँगे कि प्यारे बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे कि क्या है कि हम लोग जो है मुँह ज़बानी भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? प्यारे बच्चों देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बताया, तो क्या होता है यहाँ पे बताइए यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एन लिख दीजिए, ठीक है? एन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है? तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो आपका यूनिट सॉल्यूशन होता है जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया हुआ है? आप लोग बताएँगे तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल ही आसानी से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है? चलिए और ओरली आप लोग बता भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? और क्वेश्चन्स को आप लोग ज़रूर से कहीं न कहीं नोट कर लिया करिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हैं। चलिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 2y minus 3 is equal to 0 and px minus y minus 2 is equal to 0 will have unique solution। तो वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है? चलिए आइए देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या कंडीशन इसकी होती है। ठीक है? तो कंडीशन आपको पता है कि a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू होता है b1 अपान b2। तो आइए ध्यान से इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका नज़र और निशाना प्यारे बच्चों कहाँ होना चाहिए आपके स्क्रीन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? 9 है, ठीक है? 9 है तो देख लेते हैं कौन सा कितना दिया है। पहले दिया है प्यारे बच्चों आपका लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों याद नहीं रहते तो थोड़ा-सा इसको लिखना पड़ता है, ठीक है? देख के चलिए 6x माइनस 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और प्यारे बच्चों px माइनस y ठीक है? px माइनस y और -2 इज़ इक्वल टू 0 और प्यारे बच्चों हमारे जीवन में कोई भी चीज़ कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हमें लगातार चीज़ों को समझना चाहिए और करना चाहिए। वही प्यारे बच्चों देखते हैं यूनिट सॉल्यूशन कंडीशन दे दिया है, कंडीशन दिया हुआ है कि यूनिट सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 6 अपान p प्यारे बच्चों ये नहीं इक्वल होगा जैसे हमें पता भी है कि b1 अपान b2 नॉट इज़ इक्वल टू होता है a1 अपान a2 के। तो प्यारे बच्चों -2 अपान क्या हो जाएगा -1। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए क्या करेंगे माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 अपान p नॉट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 और यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ से हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा p नॉट इज़ इक्वल टू 6 अपान 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा कि p की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होगी, वो 3 के बराबर नहीं होगी। तो देखिए आप लोग कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए बताइए। तो p की वैल्यू आपकी 3 के बराबर नहीं होगी। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया है?
चलिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? बी में, तो पी की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगी। चलिए ये भी सही है। और ऑप्शन ए देखिए कह रहा है 0, तो पी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है? और कह रहा है पी की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। पी की वैल्यू 0 हो सकती है। पी की वैल्यू देखिए, अच्छा 0 तो नहीं हो सकती ना? आइए देख लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं देखिए, अगर p की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, सॉरी बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे p की वैल्यू भी, अगर ये p यही ऊपर होता, अगर p क्या होता? ऐसे होता आपका p/6, तो यहाँ पे p की वैल्यू 0 हो सकती थी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि p की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। हमारे दिमाग में नहीं चल रहा था कि p कहाँ है? ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। तो p की वैल्यू आपकी 0 भी नहीं हो सकती है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? केवल बी सही होगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अब क्या होंगी? क्लियर होंगी। केवल प्यारे बच्चों यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 के बराबर नहीं लेंगे। और प्यारे बच्चों p की वैल्यू 0 भी नहीं लेंगे, ये भी ध्यान देना है। p की वैल्यू 0 भी नहीं लेंगे। अच्छा ये भी देखिए आपके ऑप्शन में है कि p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। चलिए, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? अभी 0 पे ही ध्यान दे रहे थे हम लोग। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो आप कहेंगे डी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? आपका बी भी सही है और सी भी सही है, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए, ध्यान आ गया, ठीक ना? कोई बात नहीं। तो आप लोग इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? ऑप्शन में आप लोग इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। हमने ऑप्शन सी नहीं देख रहे थे हम, जब बाद में हमने देखा तो उसमें क्या दिया है कि पी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें पता भी है कि पी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 0 रखें तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपकी वैल्यू पी की भी 0 नहीं, आप जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे पी की वैल्यू ना 0 होनी चाहिए और ना ही ये होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो जाए, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? फाइनल डी सही होगा, ठीक है? चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें कोई जो डाउट है प्यारे बच्चों हमारे बहादुरों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे, और हमें उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आप लोग घर से उसे क्या करेंगे? सॉल्व करके लाएँगे, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से आप लोग उसे नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? और जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है, ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे एक बार कर लीजिएगा, और किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, तो आपका प्यारे बच्चों होमवर्क नंबर 10 क्या है, ठीक है? प्यारे बच्चों आपका होमवर्क क्या है? ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिए। तो प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन-सा है? 10। और इसके बाद आपका 11 भी क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन्स आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करके आना, ठीक है? और प्यारे बच्चों हमारे साथ डेली आपको जो है क्या करना है? शाम को 4 बजे, ठीक है, जुड़ना है इसी जगह पे, ठीक है? एसडब्ल्यूएम के प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए मिलते हैं कल, ठीक है? और आप लोग क्या करेंगे? इस बेहतरीन सी क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे, और इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे? आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कन्फर्म करा देंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आइए मैं देख लेता हूँ। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या करिए? इसे नोट कर लीजिए, और मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कल, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपना आप लोग क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे, और डेली आप लोग क्लासेस करते रहिए। बाय-बाय।